हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। इसमें अपन ने इंट्रोडक्शन फर्स्ट पार्ट में देखा था रैशनल नंबर क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर के कितने पार्ट्स हैं, ये सब देख लिया था अपन ने। अब ये भी देखा था अपन ने इसमें कि इर्रेशनल नंबर हैं उनमें क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन कितने टाइप्स के होते हैं। अब अपन देखते हैं रैशनल नंबर्स होते हैं वो हमेशा क्या होता है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं। अब इस चैप्टर में जो भी चीजें आएंगी वो इस सब कुछ इसमें देखेंगे अपन इंट्रोडक्शन में। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन, ये एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस आएंगे इस टाइप के। तो 2/5 एंड 3/5 ये इसमें रैशनल नंबर अपन को फाइंड करना है इन दोनों नंबर्स के बीच में। 2/5 3/5 में लग रहा है आपको कुछ भी नहीं है नंबर, लेकिन इनको फाइंड आउट करने के लिए क्या मेथड है, जैसे है नीचे डिनोमिनेटर अगर सेम होता है तो क्या करते हैं 2/5 इसको मल्टीप्लाई करो 6 से, ऊपर भी और नीचे भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो, और 3/5 इसको भी नीचे क्या करो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 5 रैशनल नंबर चाहिए तो एक नंबर बड़ा। 6 2 जा 12, 5 6 जा 30। अब यहाँ आ गया 6 3 जा 18 और 5 6 जा 30। तो ये कौन कौन से रैशनल नंबर आ जाएंगे, 13/20, 14/20। मिडिल के निकालने, ये नंबर मत लेना 12 और ये भी मत लेना। अब है 15/20, सॉरी 30 है ना, ये क्या है 30 है, 20 नहीं है 30। ये है अपना 18/20, 30, और ये है 13/30, ये 14/30, 15 16/30, और 4 में अब 5 हो गया 17/30। ये आ गया अपने 5 रैशनल नंबर्स। अब इसी तरह से ये क्वेश्चन पूछा है जब डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तब कैसे करेंगे। तो डिनोमिनेटर डिफरेंट के लिए बिल्कुल अलग है, एलसीएम भी नहीं निकल सकता, तो अपन क्या करेंगे इसको क्रॉस में कर दो, 4 को इधर मल्टीप्लाई कर दो और 5 को इधर मल्टीप्लाई कर दो। मीन्स कि 2/5 के लिए मल्टीप्लाई करो 4 से, यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में करेंगे, न्यूमरेटर में भी उसी से करेंगे। 4 2 जा 8, 5 4 जा 20। अब ये क्या है, दूसरा है 3/4, नीचे किससे करो इसको 5 से, अपन को नीचे सेम लाना है, नीचे अगर डिनोमिनेटर सेम आ गया तभी अपन निकाल सकते हैं 15/20। अब अपना क्या आ जाएगा 9/20, 10/20, 11/20, 12/20, 13/20। इस तरह से आगे रैशनल नंबर्स 14/25 रैशनल नंबर्स इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं इस मेथड से। अब आगे देखते हैं, इसमें देखते हैं इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। ये नंबर्स, दीज नंबर्स कांट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। अपन ने इससे पहले इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा था ये इर्रेशनल नंबर्स के बारे में। जो अब इसमें क्वेश्चन आएगा लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन पे लोकेट करो। इसी तरह से √3 को करो, √5, √7 एंड सो ऑन। तो कैसे करेंगे, एक ही नंबर लाइन है, यहाँ पे एक अपन ने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, ये हो गया अपना 90 डिग्री का एंगल है। अब इसके बिल्कुल सामने, इस लाइन के सामने जो है, जहाँ ये क्या होता है हाइपोटेन्यूज होता है। अब जो ये लाइन है परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये है ना 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये होता है अपना बेस। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखते हैं कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब अपन हाइपोटेन्यूज निकालते हैं, अगर उसको रूट हटाते हैं तो इस तरह से लिख सकते हैं b प्लस p, है ना, रूट के अंदर लिख सकते हैं इसको। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को ऐसे करेंगे, ये क्या कहलाता है पाइथागोरस थ्योरम कहलाती है। अब इसको आगे देखते हैं किस तरह से लोकेट करेंगे अपन इसको। तो नंबर लाइन पे कंस्ट्रक्ट करना है, पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। नंबर लाइन में यहाँ पे दिया 0, यहाँ 1 2 1 1 इंच के डिस्टेंस पे रखेंगे इनको। अब यहाँ पे 1 पे अपन क्या करेंगे, प्रोटेक्टर रख करके यहाँ पे अपन क्या बनाएंगे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। 90 डिग्री, ये सपोज 90 डिग्री यहाँ है, लेकिन अपन डिस्टेंस इतना ही लेंगे जितना यहाँ लिया है, उतना डिस्टेंस अपन यहाँ पे भी लेंगे, सेम डिस्टेंस। सपोज ये यहाँ पे आया डिस्टेंस, ये लिया। अब इस लाइन को स्केल से यहां मिला देंगे इस लाइन को, तो ये स्केल से अपन ने इस लाइन को यहां बना दिया, तो ये बन गया अपना ये ओ। इसको अपन ने नाम ये दे दिया सी दे दिया, और इसको अपन ने क्या है ये ओ है, ये ओ है।
और ये ओ और सी को क्या दिया, √2 दे दिया, है ना, नंबर लाइन। अब ये लेकिन नंबर लाइन पे नहीं है √2, इसको नंबर लाइन पे लाने के लिए क्या करेंगे, यहां से यहां तक इसकी रेडियस कंपास लेंगे, उसमें लेंगे इसकी रेडियस और उसको यहां से रख करके फिर अपन इसको कंपास लेके ये अपन मेजर कर लेंगे पहले आर्क, है ना, ये उसमें ले लेंगे कंपास में। अब ये अपन ने लिया टोटल, अब इसको यहाँ पे रख के कंपास को और यहाँ से अपन क्या करेंगे, इसी जो अपन ने ये मेजर करी है लाइन, इसको यहाँ ड्रॉ कर देंगे। तो ये जो ड्रॉ करा इसको नाम दे दिया डी। अब ये नंबर लाइन पे आ गया और ये क्या हो गया, यही पॉइंट हो गया अपना √2 हो गया। अब ये कैसे हुआ, ये देखते अपन कैसे बना ये √2। ओ डी है, ये है ओ और डी। ओ डी किसके इक्वल है, ओ सी के इक्वल है। वही ओ डी अपन ने जो √2 बनाया है वो यही तो है √2, अपन ने नंबर लाइन पे ड्रॉ करा है इसको, तो वो ओ सी के इक्वल है। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, ओ सी के इक्वल है, इसलिए ओ डी को क्या लिखा अपन ने, √2 लिख दिया। तो ये अपन को पता चल गया कि ये कितना हो गया, अपन मेजर कर लिया, √2 हो गया। लेकिन ये कैसे हुआ इसको देखते हैं अभी अपन, कि इसको कैसे करेंगे अपन कंस्ट्रक्ट। प्रूव करना है अपन को कि ये कैसे है √2। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या है, बी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो अब हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे दे रखा है, ये है ओ सी का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज ये वाला ओ सी का स्क्वायर, ये आ गया। बेस स्क्वायर क्या दे रखा है अपन को, बेस स्क्वायर है यहाँ पे 1 है, यहाँ से लिखे यहाँ तक बेस स्क्वायर 1। परपेंडिकुलर स्क्वायर भी कितना है, 1 का स्क्वायर है, ठीक है। अब अपन इसको क्या करेंगे, ओ सी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ये क्या होगा 1 और 1, है ना। तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 1 + 1। अब ओ सी का स्क्वायर है, ये क्या हो गया 2 हो गया। अब ये रूट हटाने के लिए अपन क्या करेंगे, ये ओ स्क्वायर हटाने के लिए अपन करते हैं इसको ओ सी और ब्रैकेट में स्क्वायर के लिए ये रूट लगा दिया इधर भी, और जब इधर रूट लगाएंगे तो इधर भी √2 करेंगे। अब ये क्या हो जाएगा, ये वाला जो है रूट है, ये 2 से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ओ सी इक्वल्स टू √2। तो इस तरह से इसको प्रूव करेंगे। ये क्या है, 1 का स्क्वायर। अगर अपन को कोई भी चीज ऐसी प्रूव करनी है जिसका बेस क्या है, सेम है, और इसके परपेंडिकुलर भी सेम है, तो ये निकाला है हाइपोटेन्यूज, ये √2 आएगा। तो इसी का यूज करके अपन ने अपन रूल का यूज करके अपन ने निकाला है √2। इसी तरह से √3 का भी निकाल सकते हो, √5 का भी, और √7 का भी इसी तरह से निकाल सकते हैं। अब आगे देखते हैं अपन डेसिमल एक्सपेंशन में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक्सप्रेस करा है 0.3 एक बार है इक्वल्स टू 0.333 एंड सो ऑन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q की फॉर्म में अपन को करना है। पहले देखते हैं अपन इसका एग्जाम्पल, जैसे 0.875 है कोई वैल्यू है। अब ये डेसिमल हटाया तो नीचे कितने आ गए, 0। डेसिमल के बाद में 3 डिजिट है तो 3 जीरोस आ गए, ठीक है। अब अपन ने इसको क्या करा, इसको कैंसिल आउट करा, कैंसिल आउट कर कर अपना आंसर आया 7/8 आया। तो 7/8 को अगर अपन 8 से डिवाइड करते हैं इसको, तो यही तो आएगा। यहाँ आया 0, फिर लगाया डेसिमल, फिर इस तरह से आएगा 0.875, ये आ जाएगा। तो इसी तरह अपन को ये दे रखा है 0.3 फॉर्म में दे रखा है, तो इसको किस में कन्वर्ट करना है, P अपॉन Q की फॉर्म में करना है। तो सबसे पहले अपन ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए लेट करते हैं x किसके इक्वल है, 0.333, ये बन गई अपनी इक्वेशन 1 बन गई। अब इसको क्या करें कि इसी वैल्यू को 0.333 ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन, इसी वैल्यू को 10 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि बार 1 पे है, ये भी ध्यान रखना। अगर 1 पे बार है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पे बार है तो 100 से मल्टीप्लाई करना, 3 पे बार है तो 1000 से, और 4 पे बार है, 4 नंबर्स पे बार है तो 10,000 से मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ इससे मल्टीप्लाई करा 10x इक्वल्स टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 10 को मल्टीप्लाई करा 0.333। तो बस इतना सा समझना कि ये डेसिमल इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10x इक्वल्स टू 3.333 एंड सो ऑन, ठीक है। अब अपन ने क्या करना है कि ये जो इक्वेशन ये बन गई 2, है ना। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, है ना। इक्वेशन 1 में से 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो कैसे करेंगे, 10x लिखा इक्वल्स टू 3.3333, यहाँ पे भी 3 लिख लो, यहाँ पे भी 3, तो इतने टाइम्स लिख लिया। इसको सब्ट्रैक्ट करा, ये लेट करा था x, इसमें से करा, तो ये है 0.333, है ना।
अब ये क्या हो गया, माइनस करने पे ये तो आ गया 9x और ये आ गया 3.0000। तो 3.0 की कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ लिखा 9x इक्वल्स टू 3x इक्वल्स टू आ जाएगा, इक्वेशन सीखी भी है, क्रॉस में चला जाएगा 9, ये आ गया 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, मतलब इसको अपन ने P अपॉन Q की फॉर्म में करा तो 1/3 आंसर आया। इस तरह से इसको समझेंगे अपन क्वेश्चंस। मेथड बताया है, इसमें क्या करेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स वाली वैल्यू को अपन इसके P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, जो भी डेसिमल वैल्यू है ये एक्सपेंशन, इसको लेट कर लेंगे पहले x इक्वल टू 0.333 ये वैल्यू को, अब इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद में इक्वेशन 2 बन गई और सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2 इक्वेशन को, इक्वेशन 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये लिख लिया अपन ने, सब्ट्रैक्ट करके ये रैशनल नंबर की फॉर्म में आ जाएगा। अब आगे देखते हैं, रिप्रेजेंट 5.37, इस पे 37 पे बाहर है ऑन द नंबर लाइन, अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस तक इसको एक्सपेंड करना है। तो कैसे करेंगे, पहले सबसे पहले अपन ने नंबर लाइन बनाई, 1 से लेके 10 तक नंबर बनाया। अब 5.37 अपन देखेंगे किसकी मिडिल में आ रहा है, ये 5 और 6 के बीच में आ रहा है। अब 5 और 6 वाली वैल्यू को अपन क्या करें, एक्सपेंड करें इस लाइन को, तो 5.0 5.1 5.2 इस तरह 6.0 तक कर लिया। अब अपन ने देखा 5.37 5.37 5.3 और 5.4 के बीच में आ रहा है, तो अपन ने 5.30 5.31 32 करके 5.40 तक कर लिया। ओके, अब 5.37 तक है ना, 37 है। अब अपन ने क्या करा, 37 ये रहा, 37 38 के बीच में, तो इन दोनों को एक्सपेंड कर लिया, 5.370 5.371 5. तो 380 तक कर लिया। अब इसके बाद में और क्या कहा है इसने कि 5.373 अपन को क्या करना है, 373 तक आ गया और 373 और 374 इनके बीच की लाइन को अब एक्सपेंड करेंगे। अब देखते हैं अपन को क्या करना है और जूम करना है, 381 तक आ गया। अब किसके बीच में था, 373 और 374 के बीच में, 374 5.374, तो 5.3730 फिर 3731 32 33, इस तरह से अपन इसको जूम करते जाएंगे लाइन को। अब अपना मिल गया अपन को ये नंबर 3737 वाला, तो इसके और इसके बीच में, तो इन दोनों नंबर को जूम करा तो 5.37370 5.37371 5.372, अब ये अपना 5 डेसिमल प्लेसेस तक ये वाला नंबर मिल गया, ये वाला नंबर, ये 5.37373, ये नंबर निकालने के लिए अपन मैग्नीफाइंग और उससे करते जाएंगे इसको, और भी इस तरह से सॉल्व करेंगे जूम करके। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं अपन ऐड करने का ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। ऐड करने में क्या होता है, 2√2 है प्लस 5√3 है एंड √2 माइनस 3√3 है। तो इसको सॉल्व करने के लिए कैसे करेंगे, ऐड करना है अगर अपन को, तो सबसे पहले 2√2 सेम वैल्यूज लिखेंगे, यहाँ पे 5 रूट के अंदर जो सेम वैल्यू है वो पास पास लिखेंगे, ये है √2, इसको लिखा अपन ने प्लस का साइन √2। अब क्या लिखा, 3 और 3 ये वाले हैं, तो 5√3, ऐड और सब्ट्रैक्ट का आपको समझ में आएगा, माइनस 3√3, जो रूट पे सेम वैल्यू है उनको साथ लिखेंगे, और यहाँ पे 2 सेम है लिखा साथ में, 2 और 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे 3√2 इसका आंसर, प्लस 5 में से 3 गए तो 2, माइनस का जो ऑपरेशन दे रखा है उसी से सॉल्व करेंगे, माइनस दे रखा है तो माइनस, प्लस दे रखा है तो प्लस, 5 में से 3 गए 2 और लिखा आंसर √3। इस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब आगे देखते हैं मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट देखते हैं अपन। ये क्वेश्चन दे रखा है अपन को, तो 6√5 मल्टीप्लाई में 2√5 है अपने पास, तो पहले 6 और 2 जा 12, अब ये √5 है तो इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 5, दोनों को रूट में लिख देंगे 5 और 5, है ना। अब दोनों में से दो, जब भी अपन को पता है कि 2 रूट है तो रूट में दोनों सेम वैल्यू है तो एक बाहर आ जाएगा, इंटू 5 15 12 5 जा 60, ये आंसर आ जाएगा। ये तो अपना सेम था, लेकिन अगर ये सेम नहीं होता, रूट में अलग अलग वैल्यू होती तो कैसे करते, जैसे होता सपोज 2√2 मल्टीप्लाई में 3√5 होता, तो कैसे करते इसको सॉल्व, 3 2 जा 6 कर लिया, अब लिखा ब्रैकेट में एक साथ लिखेंगे 2 इंटू 5 5 2 जा 10, तो ये आंसर आ जाएगा 6√10। इस तरह से करेंगे। अब डिवाइड वाला कंसेप्ट देखते हैं अपन इसमें,
फटाफट दे रखा है तो ये बाहर वाली वैल्यू बाहर से कैंसिल हो जाएगी, 2 4 जा 8 और रूट में है तो रूट से रूट कैंसिल कर सकते हैं, 3 5 जा 15 तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 4√5। इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। और आई होप सारा इंट्रोडक्शन पार्ट फिनिश होता है। और उससे पहले याद रखना, अगर रैशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर है, प्लस कर रहे हैं हमेशा इर्रेशनल नंबर ही आएगा। रैशनल नंबर है, माइनस कर रहे हैं इर्रेशनल नंबर को, इर्रेशनल नंबर आएगा। इर्रेशनल नंबर है